मज़ा आ गया भाई। कल ज़बरदस्त 9th एशिया कप टाइटल। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन टीम। मज़ा आ गया वो सेलिब्रेशन देख के भी। बाय द वे दोस्तों, जॉली LLB 3 को लेके बात करें तो कल का जो कलेक्शन है वो 6.1 करोड़ दिखा रहा है सैकनिल। और देख रहा था मैं, बाकी साइट्स भी है जो कि आपका चाहे बी बॉक्स ऑफिस पकड़ लो या फिर बाकी छोटे मोटे बॉलीवुड हंगामा एंड ऑल, 6.2 के आसपास ही दिखा रहा है। मतलब सैटरडे से छोटा था संडे। आश्चर्य की बात नहीं है, बारिश भी थी, वापस आपका मैच भी था, फाइनल भी था। एंड देयर आर मेनी रीजंस। मतलब महाराष्ट्र में तो भाई बात ही मत करो, इतना खतरनाक वाला बारिश तूफान था कि भाई लोग घर पे बैठेंगे ही डायरेक्टली। ऊपर से नवरात्रि, इवन दुर्गा पूजा भी अब स्टार्ट हुई है। तो यस, देयर आर मेनी रीजंस। सो 6.1 करोड़ या 6.2 करोड़ जो भी है, 90.5 करोड़, 90.5 करोड़ का कलेक्शन आपको 10 दिनों में देखने को मिला है। तो क्या ये सही है जॉली का, या बेटर चाहिए था? नहीं दोस्तों, ठीक है। देखो भाई, अब देखो 120 नेट पे हिट मिलेगा मैं मानता हूँ, और 100 नेट पे एवरेज कंफर्म। आई डोंट थिंक इतना कोई ज़्यादा नाच गाना करने की ज़रूरत है उसको लेके। आई मीन ठीक है यार, एवरेज तो एवरेज ही सही भाई। कम से कम फ्लॉप नहीं, बड़े बड़े फिल्मों का डिजास्टर वर्डिक्ट आया सर। वॉर 2 हो गया भाई, बागी 4 हो, वो तुम्हारा कौन सी थी, वो सन ऑफ सरदार 2 हो। नहीं भाई, तो मैं कहूँगा इस साल सीक्वल्स के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं है। सीक्वल नहीं चले ऑलमोस्ट, सिर्फ रेड 2 चली थी शायद, रेड 2 बस। तो ऑलमोस्ट बाकी धड़क 2 भी डिजास्टर गई थी। सो सीक्वल्स नहीं चले भाई, ये चली बहुत है। इवन केसरी 2 का भी वर्डिक्ट की बात करें तो भाई ये जॉली का बेटर आ रहा है उससे। तो भाई साहब ठीक है, इतना कोई मतलब, मैं देख रहा हूँ भाई कुछ लोग बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं भाई एवरेज से ही खुश रहो एंड ऑल। हाँ भाई ठीक है, खुश तो खुश एवरेज से रहो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्या आर्ग्यू करके फ़ायदा है भाई? क्योंकि भाई फ्लॉप से सच में बेटर होता है एवरेज। और अभी भी 30 करोड़ मुश्किल है, क्योंकि आई मीन कांतारा और वो SSKT के जो आ रही है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, उसके बाद शोज नहीं बचेंगे भाई। प्रैक्टिकली 30 करोड़ छोड़ो, अगले 10 करोड़ हो जाए तो वो भी बहुत है, और वो हो जाएगा। क्योंकि अभी भी देखो, आज है 29 तारीख है, 29-30 सितंबर में शायद 31 नहीं होता है, और 3 दिन आपके पास सोलो मिल रहे हैं आपको। आई होप कि 2-2-2 या फिर 3-3-3 टाइप का आज ही कर ले, आज कल परसों। कल 99 का टिकट होगा, ट्यूसडे कल शायद है, बराबर है। और उसके बाद अगले 4 दिन पकड़ो, चलो धीरे धीरे ही पकड़ो, लेकिन 100 तो हो रहा है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि 102 से 105 करोड़ या फिर 110 करोड़ भी नेट होने का चांस है। सिर्फ 100 पे तो नहीं रहेगी भाई फिल्म, और 95-96 पे भी नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो यस, आई एम हैप्पी विद द एवरेज। यस, फिर आप वही बोलोगे कि यार वो तो वही बात हुई जो हर फिल्म के साथ हो रही है। अरे भाई, थोड़ा इससे भी तो खुश हो जाओ कि पिछले साल तो वही बात हो रही थी जो बार बार फ्लॉप ही मिल रहे थे। उससे तो आप एज एन जो भी अक्षय के फैंस है उनको कह रहे हो कि लेट्स बी पॉजिटिव ना भाई। 24-23 वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लॉस वगैरह, उससे तो काफ़ी बेटर है ये चीज़ें। हाँ, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अब फिर तो भाई आप हाउसफुल 5 का एवरेज भी तो सेलिब्रेट कर रहे थे, हाउसफुल 4 का तो ज़्यादा कलेक्शन था 5 से। वही एंगल है कि जॉली 2 का तो ज़्यादा कलेक्शन था, लोग बोलेंगे जॉली 3 से। अरे भाई, वर्डिक्ट मैटर्स ना। हाँ, ये तो हम कहाँ नहीं एग्री कर रहे हैं क्या हाउसफुल 4 का ज़्यादा कलेक्शन था या फिर जॉली 2 का ज़्यादा कलेक्शन था। यस, वी आर एग्रीइंग ना, एग्री तो कर रहे हैं, बट फिर भी आई एम ओके विद इट, क्योंकि बहुत बारिश एंड बहुत चीज़ें हुई ना इस फिल्म के वक्त, बहुत चीज़ें हुई थी भाई। हाँ, अब यहाँ पे ये एंगल है कि क्या सच में अक्षय और अरशद के फैंस ने वैसे फिल्म को क्या सपोर्ट, क्योंकि रिव्यूज़ तो सबने 4-4 स्टार रेटिंग, 5 में से ऐसा वैसा दिया था, प्रतीक छोड़ के बाकी सब ने ऑलमोस्ट दिए थे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, छोटे मोटे यूट्यूबर्स, 5 में से 4 रेटिंग कम नहीं होते। तो अब उस लॉजिक से देखो तो वैसा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि भाई रेड 2 को भी इसी टाइप के रिव्यूज़ थे, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट मिल गया था फिल्म को। तो कंपैरिजन वाइज मैं नहीं कह सकता अक्षय और अरशद के फैंस ने वैसे सपोर्ट किया फिल्म को जैसे करना चाहिए, बट एटलीस्ट इतना तो कर लिया कि कम से कम एवरेज हो रही है भाई। रुक तो नहीं गई ना 60-70 करोड़ पे, ये भी तो देखा करो।
हाँ, इससे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ ये आपका, क्योंकि जॉली जब शुरुआत हुई थी जॉली की तब मैं ये बोला था। हाँ, पर अब यहाँ पे ये सवाल आता है फिर कि रिलीज डेट का एंगल, क्योंकि इसके पास सिर्फ 14 ही दिन ऑलमोस्ट फ्री थे, और रेड 2 वो जो वॉर हुआ था हमने बेटों को पेला था, तो वहाँ पे रेड 2 के वक्त कोई बाकी फिल्में नहीं रिलीज हो रही थी, तो रेड 2 को थोड़ा फ़ायदा भी हो गया था बीच में। पर नहीं, फिर भी सपोर्ट वाइज अगर बात करें, और रेड 2 है वो छुट्टियाँ वाला एंगल भी था ना, शायद तो मई मंथ चल रहा था। हाँ, उस पर भी आईपीएल का असर हो रहा था, मैं मानता हूँ, बट फ़र्क है थोड़ा सा। और यहाँ पे बारिश आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, बारिश वाला एंगल, ये बहुत अलग टाइम पे रिलीज हुई है। पर इसका ये मतलब नहीं कि 2 अक्टूबर को आनी चाहिए, नहीं भाई। भाई कांतारा के साथ तो मत ही एक्सपेक्ट करो। कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे 2 को आनी चाहिए थे। ओ भाई, ऑलरेडी अभी डेंजरस बारिश वारिश चल रही वाला मौसम है, और कांतारा के वक्त वो फेक कलेक्शन वाले कारण जोर को आने दो, सनी संस्कारी को, वो फेक कलेक्शन भी ज़्यादा नहीं दे पाएगा, वो हालत होने वाली उस फिल्म की। और तुम बोल रहे हो कांतारा के वक्त आने चाहिए। भाई ये 14 दिन मिले ना, ये भी अच्छे थे। ऐसा नहीं कि भाई अभी जो स्लो चल रहा है, भाई अक्की के फैन लास्ट मोमेंट पे जाग जाते हैं कि नहीं भाई फिल्म तो अच्छी है, सब तो अच्छा बोल रहे हैं, लेट जाते हैं लोग फिल्म को। देखो पहले दिन की तुलना में दूसरा चढ़ा था, तीसरा बहुत ज़्यादा चढ़ गया था फिल्म का। इनको दूसरे दिन तीसरे दिन थोड़ी सी अक्की की वैल्यू पता चलती। पर ठीक है, अक्की के कुछ फैंस के कमेंट्स भी थे कि अक्की ने 2 फिल्में वगैरह साल में करनी चाहिए, तो ठीक है भाई, देखते हैं भाई बाकी क्या कहना है लोगों का, वो तो वक्त बताएगा। बट इट्स अ सक्सेस, आई मीन एवरेज इज अ सक्सेस। और आजकल बॉलीवुड का एक बात बोले, लोग बोलते हैं ना एवरेज के लिए ही सक्सेस, क्यों नाचना, लोगों ने नाचना है, क्यों नहीं नाचना है जब आपकी बड़ी बड़ी 400 करोड़ की फिल्में डिजास्टर हो रही है। भाई सिकंदर खत्म हो गई, तुम्हारा वॉर 2, बागी 4, तुमको क्या मजाक लग रहा है क्या भाई? बड़ी बड़ी फिल्मों के लगे इस साल, उससे तो बहुत बेटर है ये चीज़ें, सोचना इस बारे में। और बॉलीवुड आजकल एवरेज में ही सक्सेसफुल है भाई बॉलीवुड का 2020 से जो हाल हुआ है ना अरे तुमको मैं क्या बोलूँ, कौन लाल सिंह चड्ढा 180 करोड़ बजट था, वो तुम्हारी कौन सी थी वो बच्चन पांडे, उसका हाल देखो क्या हुआ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 350 करोड़ बजट था। मिशन रानीगंज हो, अरे भाई साहब बहुत बुरे हाल थे बॉलीवुड के। इवन वो किसी का भाई किसी के जान हो। भाई जब बॉलीवुड 2020 से पहले वाला था ना, 2019 कोविड से पहले 80% सक्सेसफुल दिखता था, यानी कि हिट, एवरेज, सेमी हिट, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सब आते उस लिस्ट में। लेकिन 21 के बाद चुनिंदा इन्होंने हिट, एवरेज, ब्लॉकबस्टर वगैरह दिए। द कश्मीर फाइल्स को वैसे भी अपनी फिल्म नहीं मानती, वो एक ब्लॉकबस्टर हुई थी। 22 की ही बात कर लो, वो 23 में पठान, जवान दी थी, गदर दी थी, एनिमल दी थी, ऑलमोस्ट बराबर है ना। भूल भुलैया 2 22 में दी थी। चुनिंदा हिट्स देने लगे ये, वरना सारी डिजास्टर। बॉलीवुड का पहले 80% सक्सेस रेशियो था। सक्सेस का मतलब सिर्फ हिट ब्लॉकबस्टर नहीं बोल रहा हूँ, हिट एवरेज भी आता है उसमें, सेमी हिट भी आता है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी आता है, ब्लॉकबस्टर भी आता है, सुपर हिट भी आता है। 80% सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल बाला फिल्म आयुष्मान की, छिछोरे सुशांत सिंह राजपूत की, मतलब बड़े बड़े हीरो, छोटे छोटे हीरोज की भी फिल्में हैं, जैसे लुका छुपी भी कार्तिक की चल जाती थी। वॉट आफ्टर क्या कहते तुम्हारा, कोविड के बाद क्या हुआ भाई? 22 में भी ऑलमोस्ट 20% सक्सेसफुल रेशियो, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी 20% सक्सेसफुल रेशियो। ये बॉलीवुड का एक टाइम पे 80% था। आज 20% हिट, एवरेज, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट होती है, और 20% और 80% डिजास्टर, फ्लॉप, बिलो एवरेज। बिलो एवरेज तो भी शायद सक्सेस नहीं आता है, मैं तो डिजास्टर फ्लॉप्स की बात कर रहा हूँ। सुपर डुपर फ्लॉप टाइप के वर्डिक्ट आजकल 80% को आते हैं। बॉलीवुड की ये बजी पड़ी है यार, तुम मानो ना मानो भाई, ये फैक्ट है। एक टाइम पे बॉलीवुड साल में 3-4 ब्लॉकबस्टर, 5, 6, 7 इनफैक्ट हाईएस्ट ग्रॉसर टाइप के देता था। और आज तुम्हें काउंट करने पड़ते कि हाँ छावा, वैसे छावा को तो बॉलीवुड वाले अपनी मानती ही नहीं फिल्म, क्योंकि उनकी जलती है हिंदुत्व से। तो छावा एक है, सैयारा, चुनिंदा याद आ जाता है इतना जल्दी कि यार इतने ही तो ब्लॉकबस्टर है। इस साल की हिट की भी बात कर ले तो एक वो रेड 2 है, वो भी काउंट कर लो इसमें।
एवरेज वालों को काउंट कर लो, स्काई फोर्स है, जॉली है तुम्हारा, वो कौन सी थी आई थी वो हाउसफुल 5 है, बट बड़ी बड़ी की डिजास्टर। और याद करके भी याद आ रहे, मतलब 8 और 10 महीने हो गए इस मंथ के, 7-8, फिर भी ऐसे 10-12 ही फिल्में होंगी शायद जो चली है, बस 10-12 काउंट कर लेना आप खुद बोलोगे भाई ये तो सच है, पोल खोल दिया मैंने। ऐसे में क्यों ना सेलिब्रेट करना फिर एवरेज को, बाकियों के तो 2-2 साल में एक बार आने के बाद भी। वॉर 2 का क्या हुआ भाई, फाइटर को फोर्सफुल एवरेज देना पड़ा इनको, एवरेज है हिट। टाइगर 3 को भी फोर्सफुल एवरेज है हिट देना पड़ा। भाई ये हुआ है बॉलीवुड का हाल, और तुम बेवजह का एवरेज क्यों सेलिब्रेट करना बोल रहे हो, कुछ भी मतलब भाई, उल्टा बराबर है, करो सेलिब्रेट। आज का मेरा प्रेडिक्शन है भाई 2-2.5 करोड़ आना चाहिए, और अगर 3 करोड़ आ गया ना भाई जॉली का तो बोनस है। सो देखते हैं, मेरा प्रेडिक्शन है 2.5 करोड़ से 3 करोड़, और ये अगर आया ना ये बहुत अच्छा कलेक्शन होगा। शेयर दिस वीडियो।